हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे मनी के बारे में। ठीक है कि मनी क्या है, मनी नहीं था जब हमारे इकॉनमी में क्या सिस्टम था, कैसे हम एक्सचेंज करते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाटर सिस्टम के साथ। हमारा जो क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बाटर सिस्टम, विच टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज वर फेस ड्यूरिंग द बाटर सिस्टम। जब भी आपका मनी का टॉपिक आएगा तो मनी में चाहे आपसे बाटर सिस्टम पूछा गया है या नहीं पूछा गया, लेकिन मतलब सिलेबस में वो पॉइंट आउट है या नहीं, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बाटर सिस्टम भी मनी का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले बाटर सिस्टम में क्या होता है था कि इस इकोनॉमी को, बाटर का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब है कॉमोडिटीज आर एक्सचेंज विद द कॉमोडिटीज़। तो बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है ना, ये एक तरह से डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। इसमें हम एक गुड की मतलब किसी एक वस्तु की क्वांटिटी के लिए दूसरी वस्तु को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि मनी हमारे बीच में नहीं होता। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है बैटर सिस्टम का कि हॉर्स में बी एक्सचेंज फॉर अ काउ। एक घोड़ा दिया, उसके बदले में काउ ले ली। ठीक है, गाय ले ली। 3 भेड़ों के बदले में 4 बकरियां ले ली, या फिर 3 भेड़ें देकर आप एक काऊ या एक गाय ले सकते हैं। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपने एक्सचेंज भी कर लिया, घोड़े से गाय मिल गई, बकरियों से भेड़ों से बकरियां मिल गई, या फिर गाय मिल गई। आपका एक्सचेंज हो गया, लेकिन मनी कहीं पर भी नहीं है। गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स, इसको कहा जाता है बैटर सिस्टम। ये सिंपल एक एक्सचेंज होता है। इसको सीसी इकॉनमी भी कहा जाता है, वस्तु से वस्तु का विनिमय। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं, जो भी वस्तुएं मतलब उत्पादन किया जाता है, या तो हम इतना करते हैं कि हम अपना गुजारा कर सकें, या फिर हम इतना करते हैं कि उन वस्तुओं को हम दूसरे से बदल लें और अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे ले लें। ठीक है। तो बैटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि ये वो सिस्टम होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के साथ बदला जाता है। अब है कि जो ये बैटर सिस्टम है, यानी कि वस्तुओं को वस्तुओं से जो हम बदलते हैं, इसके मेन फ़ायदे क्या हैं। सबसे बहुत पहला फ़ायदा है कि बहुत ही सिंपल है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वस्तु को लिया और दूसरी वस्तु को उससे बदल दिया। मोर सुटेबल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। उसके बाद है नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। यहाँ पर ये भी नहीं है कि आपका प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया या बहुत कम है। जितना है उसके अकॉर्डिंग आप बदल लेते हो वस्तुओं को और अपनी ज़रूरतों को वहाँ तक सीमित कर लेते हो। नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। हमें यहाँ पर ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के पास पैसा कम है या ज़्यादा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है। अब एडवांटेजेस इस सिस्टम की कम थी बच्चों, लेकिन डिफ़िकल्टीज, इसकी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा थी। क्या कठिनाइयाँ हैं इसकी? सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये नहीं कि मतलब आप मुझे गाय देना चाहते हो और मेरे से आप बकरी लेना चाहते हो, लेकिन मेरे को गाय लेने में इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर अब आपको कोई एक दूसरे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी पसंद की चीज़ जो है वो मुझे दे दे और आपसे गायें ले ले। ठीक है। ऐसा कि बाटर सिस्टम इन्वॉल्व्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू एक्सचेंज हॉर्स विद द काउ। एक पर्सन है, मान लो आप हैं, आप घोड़े के बदले को गाय से बदलना चाहते हैं। ठीक है। अब आपको एक ऐसा पर्सन नहीं मिला, आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो आपसे क्या कर ले कि मतलब आपको गाय देने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है ना। और लेकिन वो आपसे घोड़ा लेना चाहता है। अब वहाँ पर आपको एक ऐसा दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपकी इस ज़रूरत को पूरा कर ले, या फिर जो मेरे से साथ आपकी डील को फाइनल करा सके। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़रूरतें आपस में मैच नहीं करती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोशिश करनी पड़ेगी किसी थर्ड पर्सन को ढूंढने के लिए जो हमारी एक्सचेंज को ईजी बना सके।
ठीक है ना, ये एक्सचेंज को सफल बना सके। तो इसीलिए ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें पीपल जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए लोगों को ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देखो हमारी क्या एक आदत होती है कि जो चीज़ मेरी है उसकी कीमत ज़्यादा है और जो चीज़ मैं दूसरे से लेना चाहता हूँ उसकी कीमत कम है। हमेशा हमारे साथ ये होता है, जब हम मार्केट जाते हैं जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं जब तक वो हम उसको नहीं खरीद लेते, जब तक हम क्या कहते हैं शॉपकीपर को, भैया कुछ कम नहीं हो सकता, इतने की तो नहीं है, ऐसे थोड़ी करते हैं। और जब हम उसको खरीद लेते हैं और फिर कोई हमसे पूछता है ये कितने की है, तो हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बताते हैं। मतलब क्या है कि हम अपनी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं और दूसरे की चीज़ की वैल्यू कम समझते हैं। अब हर पर्सन के साथ ये होता है, जब हम वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं तो देने वाला सोचता है मुझे कम से कम देना पड़े और लेने वाला सोचता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब मनी के केस में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन गुड्स के केस में ऐसा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर कॉमन यूनिट जो है ना जिसमें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं वो नहीं पाई जाती। माना कि दो पर्सन हैं, दोनों एक दूसरे से वस्तुओं को बदलना चाहते हैं, दोनों की ज़रूरतें भी मैच होती हैं, लेकिन अब वहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि कौन कितना देकर कितना लेना चाहता है। अब जैसे कि मान लो एक पर्सन जो है ना वो कहता है कि मैं 3 घोड़े के बदले में एक हाथी लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन हाथी वाला कहता है कि मेरे को तो 3 घोड़े बहुत कम है, हाथी के बदले में मैं तो 5 घोड़े खरीद लेना चाहता हूँ। अब वो वहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है ना, हाथी वाले को लगता है मेरे हाथी की वैल्यू ज़्यादा है, घोड़े वाले को लगता है मेरे घोड़े की वैल्यू ज़्यादा है। दोनों एक्सचेंज जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनको घोड़े का जो वैल्यू है यानी कि घोड़े की मूल्य और हाथी का मूल्य हम किसी और दूसरी टर्म्स जिसको कि मनी कहते हैं उसमें माप नहीं सकते, क्योंकि मनी तो हमारे पास है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी फॉर्म में हम किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन द स्टोरेज ऑफ वैल्यू। इस सिस्टम में ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि ये बड़ी कठिनाई है कि किसी भी वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। कोई चाहता है कि मतलब anyone wanting to save real capital over a long period of time would face the difficulty that during the interventing period the stored capacity commodity may be obsolete। यानी कि जो यदि आपने मान लो आपके पास हैं 100 किलो आलू है, ठीक है, आप उनको स्टोर करके रखना चाहते हो, कितने दिन स्टोर करके रख सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आलू ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम स्टोर करके बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, जैसे कि हम पैसे को रख सकते हैं। पैसे तो आप सालों सालों सेंचुरी टू सेंचुरी जो है ना उनको स्टोर करके रख सकते हो। आज भी हम देखते हैं ना, जब खुदाई करते हैं कहीं पे मटका मिलता है उसमें गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होते, है ना। लेकिन यदि किसी ने 100 साल पहले आलू दबाए हो एक मटके में, क्या वो आलू आपको एज इट इज़ मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो मतलब कॉमोडिटीज़ में वैल्यू को स्टोर करके रखने की मुश्किल बहुत ज़्यादा है, जबकि मनी की फॉर्म में हम इसको बहुत आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि जब पीपल ट्रेड करते थे पशुओं का, अनाज का और दूसरी साग सब्जियों का, जो पैरिशेबल गुड्स होती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो हम उनको किसी भी लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन जो है ना वहाँ पर बैटर सिस्टम में वो भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है। स्पेशलाइजेशन केवल और केवल तभी पॉसिबल होता है जब आपका मार्केट का साइज़ बड़ा हो और जो आपकी इकोनॉमी हो वो मनी बेस्ड इकोनॉमी भी। आपने दुनिया भर की चीज़ों का प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट में गए, बेचा, वहाँ से पैसा लिया और उस पैसे को स्टोर किया, काम खत्म। अब आपने स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर दिया, अब जब आप उनको मार्केट में बेचना चाहते हो तो उसके बदले में फिर आपको पैसा थोड़ी मिलेगा, वस्तुएं ही मिलेंगी। हो सकता है आपको उनकी ज़रूरत हो सकता है उनकी ज़रूरत ना भी हो, तो वहाँ पर फिर आपको स्पेशलाइजेशन में भी कोई बेनिफिट नहीं होता, वहाँ पर भी आपको मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है।
डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट यानी कि जो आपके पिछले भुगतान हैं, जो भी आपकी पुरानी पेमेंट्स हैं, जो फ्यूचर में आपने करने का सोचा हुआ है, उसको भी पे करने में आपकी कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि जो देने वाला है, जो आपका लेंडर है, वो चाहता है मुझे ज़्यादा मिले, और जो वापस करने वाला बोरोवर है, वो सोचता है कि मैंने जितना लिया था थोड़ा सा और ऐड कर दूँ। लेकिन यहाँ पर आपका कोई एक स्पेसिफाई, जैसे जब हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो चीज़ें जो है ना वो डिसअपियर होती हैं, वो होती नहीं है। अब लेने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मुझे पूरा मिला है, और देने वाला सोचता है मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया। तो इस तरीके से बैटर सिस्टम में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ना वो हम कहाँ से निकालते हैं, वो होता है हमारा मनी से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि मनी जो है वो क्या है, और मनी हमारे कॉन्टेक्ट में कैसे आया। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। सिलेबस में चाहे इसके बारे में पूछा नहीं गया है, सिलेबस का ये चाहे पार्ट नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो आता ही आता है, चाहे आपका शॉर्ट आंसर में आए या फिर लॉन्ग आंसर में आए। वीडियो को लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।